Good morning, students. This is our part 4 explanation of chapter number 4, that is formatting in MS Word. And today's topic is setting paper size. In Microsoft Word, you can work with different sizes of paper, though the available section depends on the type of printer you use. To set a paper size, select the Page Layout tab, click on the Size button in the Page Setup group. A list of paper size options appears. The current paper size is highlighted in the drop-down list. Select any desired page size option. The paper size of the document changes accordingly. Or click on the More Paper Size option in the Size button drop-down list. The Page Setup dialog box will appear. Click on Paper tab. Select the desired size from the Paper Size drop-down list. Observe the change in the preview block and click on OK. So here we are going to see how to change paper size. Okay, जैसा कि हमें सबको पता है कि हमारे पास डिफरेंट साइज़ के पेपर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर के साथ में पेपर साइज़ को चेंज करना है तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि विच काइंड ऑफ प्रिंटर वी आर यूजिंग, उस प्रिंटर में किस साइज़ के पेपर्स आपको यूज़ करने हैं फॉर टेकिंग आउट द प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. सो यहाँ पे पेपर के साइज़ को चेंज करने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं. सो उसको भी हम देख लेते हैं. लेट्स सी इट इन अ प्रैक्टिकल. सो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं. हाउ टू चेंज पेज साइज़. To change page size, first of all go on Page Layout tab and click on it. Then on Page Setup group, click on Size button. When we click on Size button, we will get a drop down list. यहाँ पे बहुत सारे हमें पेज साइज़ मिल जाएंगे एंड जो भी पेज साइज़ हमारा करंट में एक्टिव होएगा या सिलेक्टेड होएगा वो हाईलाइटेड में दिखेगा. जैसे यहाँ पे लेटर 8 दिख रहा है, दैट इज़ द करंट साइज़ दैट वी आर यूजिंग यू. सो अभी हम A4 पे क्लिक कर देते हैं एंड वी चेंज दैट पर्टिकुलर पेज साइज़. एंड अगर ये नहीं चाहिए तो वी कैन कस्टमाइज चेंज अवर पेज बाय यूजिंग मोर पेज साइज़ बटन. एंड यहाँ पे भी पेज टैब में आपको पेज साइज़ मिल जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करके और पेज के साइज़ को चेंज कर सकते हैं. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज चेंजेस, वंस आपको लगता है कि आपका पेज साइज़ आपके अकॉर्डिंग है, देन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन टू सेव योर पेज साइज़. Next topic is working with tabs. The most common way to indent the text is to use the tab key. It is used to move the cursor at specific space in a document. By default, tab stops are set at every 0.5 inch. You can set the tab stops along the ruler according to your requirement. When you press the tab key, the cursor automatically jumps to the next tab. Tabs can also be created using leaders lines. The leaders insert dots or dashes in the space leading up to the tab stop. Here we are talking about two things, indent and tab. Indent का मतलब होता है space between the text and the margin. जो आपकी पेज की मार्जिन होती है और जो आपका टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंडेंट बोलते हैं. और दूसरा है टैब. जैसा कि आप सबको पता होगा दैट हमारे पास कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है एंड दैट बटन इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्सेस स्पेस. आपका कर्सर जितने बार भी हम टैब की प्रेस करेंगे उतने बार वो कर्सर जंप होएगा विद
0.5 इंच फॉरवर्ड और वो पीछे ब्लैंक स्पेस छोड़ते जाता है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हम इंडेंट को, जो हमारा इंडेंट होता है, उसको भी हम टैब के थ्रू डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। एंड आपका जो टैब स्टॉप होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो सेटिंग होती है वो 1/2 इंच की होती है, दैट मीन्स 0.5 इंच की होती है। दैट मीन्स एवरी टाइम जब भी हम टैब की को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर 0.5 इंच फॉरवर्ड मूव करेगा। ये जो 0.5 इंच है हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन थिंग मोर है जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वो ये था कि टैब की आपका हमेशा पीछे ब्लैंक स्पेस छोड़ता है, मतलब वो जब भी कर्सर को आगे फॉरवर्ड मूव करेगा तो बीच में वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो वो ब्लैंक स्पेस जो वो छोड़ने वाला है उस ब्लैंक स्पेस में हम कुछ चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि डॉट्स हो गए या डैश लाइंस हो गई या सॉलिड लाइंस हो गई। इन डॉट्स को, डैशेस को या सॉलिड लाइंस को हम लीडर्स बोलते हैं। लेट्स सी द स्टेप्स हाउ टू चेंज these tab stop settings. To set the tab stop, follow the given step. Click on the dialog box launcher button in the paragraph group of the page layout tab. Second, the paragraph dialog box will appear as shown in figure 4.9. Now click on the tabs button present on the lower left of the dialog box. The tabs dialog box appears on the screen. Third, type a tab position, for example 1.25 inch in the tab stop position text box and click on OK. Fourth, now press the tab key. The cursor will jump to the next position where you have set the tab stop. सो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया या एक वे बताया है हमारे टैब स्टॉप को चेंज करने का। नीचे टिप्स में एक और वे है थ्रू विच वी कैन सेट दिस टैब स्टॉप settings. You can quickly set tabs by using the tab selector button present on the left end of the ruler. Keep on clicking the button until it displays the type of tab you want to set. Then click on the location on the ruler bar where you want to set the tab. Let's see its practical now.